আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। मंगलवार को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत लगभग पक्की है, लेकिन विपक्षी दल इंडिया अलायंस भी हार नहीं मान रही है। देश के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव मंगलवार को होने जा रहा है। मात्र 50 दिन पहले जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद खाली हुए इस पद के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक ओर सत्तारूढ़ एनडीए के उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और दूसरी ओर विपक्षी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सुदर्शन रेड्डी। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर टोटल 786 एमपीज वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मतदान कर सकते हैं। इनमें से एनडीए के पास लगभग 422 एमपीज का समर्थन है, जो बहुमत के लिए आवश्यक 391 वोटर्स से कहीं अधिक है। हालांकि संवैधानिक रूप से एनडीए की जीत निश्चित है, लेकिन गुप्त मतदान के कारणों के कारण अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। 2017 में उपराष्ट्रपति चुनाव में 11 वोट अवैध थे और 2022 में 15 वोट अवैध थे। फिर से ऐसे चुनावों में क्रॉस वोटिंग असामान्य नहीं है। नतीजतन विपक्षी खेमा अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ रही है। सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी विपक्षी गठबंधन के लिए एक सिंबॉलिक लड़ाई है। कानून और न्यायपालिका में अनुभवी उम्मीदवार को मैदान में उतारकर इंडिया अलायंस यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष केवल संख्या बल की नहीं बल्कि सिद्धांतों की भी लड़ाई लड़ रही है। हालांकि उनकी संख्या बल बहुत सीमित है, फिर भी कुछ दल अभी भी इस बात को लेकर अनिश्चित है कि कौन किसका समर्थन करेगा। हालांकि केसीआर के नेतृत्व वाली बीआरएस ने औपचारिक घोषणा नहीं की, लेकिन उन्होंने संकेत दिया है कि वे इस मामले में किसी का समर्थन नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा में उनके पास 4 सदस्य हैं। छोटे दलों की स्थिति में नतीजे पर थोड़ा असर डाल सकती है। 2022 के चुनावों में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट्स मिले थे। उस स्थिति में विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट एल्वा को केवल 182 वोट्स मिले थे। उसी समय विपक्ष की स्थिति अलग थी और 56 एमपीज ने वोट नहीं दिया था, लेकिन इस बार विपक्ष अपेक्षाकृत एकजुट है और संसद में उनका ताकत भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। एनडीए सांसदों के लिए सोमवार को दिल्ली में मतदान प्रक्रिया समझाई गई। दूसरी ओर इंडिया अलायंस ने सांसदों के साथ एक मॉक पोल भी आयोजित किया। अगर व्हिप जारी नहीं भी होता तो भी दोनों दल पार्टी के भीतर किसी भी तरह की दरार को स्वीकार नहीं करेंगे। संख्यात्मक समीकरण कहते हैं कि एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन विपक्ष की लड़ाई और क्रॉस वोटिंग की संभावना इस चुनाव को निरस्त नहीं होने दे रहे हैं। मंगलवार के मतदान में न केवल एक नया उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, बल्कि संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शक्ति संतुलन को भी एक नया आयाम मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।